हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य इंस्टीट्यूट पर। और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा बच्चा लोग, हमने इसकी लास्ट वीडियो के अंदर 5.2 के हमने 1 से लेकर 7 तक सवाल किए थे, लेकिन 8वें के बाद के सवाल बाकी थे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर प्रश्न नंबर 8 से इसके आगे के सवाल सोल्व करने वाले हैं। तो आते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको मैंने इसकी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको इस चैप्टर के अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला कैसे आता है और क्यों बनता है, इसको आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने इसकी पिछले वीडियो में बता रखा है इंट्रोडक्शन में कि कैसे आप इस फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक एपी में 50 पद हैं। बात समझिएगा। अब एपी क्या होती है? जो समांतर श्रेणी होती है। अब लिख देता हूँ, चलो A1 A2 A3 A4, ये फिर कहाँ तक जाती है? 50 तक, क्योंकि बोला क्या है? 50 पद है। तो A 50, मतलब बात आ गई समझ में कि एक एपी में कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद कितना है? 12 है। मतलब जो तीसरे नंबर पे आ रहा है वो कितना है? 12 है। और अंतिम पद 106 है। अब मुझे एक बात बताइए कि तीसरा पद मतलब क्या? A3 बराबर कितना दिया है? 12 दिया है। क्योंकि तीसरे का मतलब तो ये होगा जो तीसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? यहाँ पे A3 आता है। तो A3 का मान कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। और अंतिम पद, अब देखो प्रश्न है समांतर श्रेणी के अंदर टोटल पद कितने थे? 50 थे। मतलब जो 50वें नंबर पे आएगा वही तो अंतिम कहलाएगा। टोटल बोलो या फिर अंतिम पद बोलो, बात तो क्या है? एक ही है। मतलब जो पद अपना 50वें नंबर पे आता है वो कौन सा कहलाता है? अंतिम पद कहलाता है। मतलब कि अंतिम पद मतलब क्या? A50 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 106 दिया हुआ है, ठीक है ना। बात को समझिएगा। प्रश्न में बोला क्या है? कुल पद कितने हैं अपने पास? 50 है। तो 50वें नंबर वाला पद कौन सा कहलाएगा? अंतिम कहलाएगा। और अंतिम पद का मान कितना है? 106। तो A50 का मान कितना लिख दिया मैंने? 106 लिख दिया। तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोला है कि जो पद 29वें नंबर पे आएगा वो हमें क्या करना है? निकालना है। देखो, किसी पद का मान निकालने के लिए आपके पास तो एक तो प्रथम पद और डी सार्वंतर दोनों का मान होना चाहिए। अगर इन दोनों का मान आपको पता है तो आप मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो पहली हमारी बात क्या रहेगी कि हम पहले प्रथम पद निकालें और सार्वंतर निकालें। वो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। लेकिन हमें हिंट दिए कि A3 और A50 दोनों के मान दिए हुए हैं, तो इन दोनों के मान के जरिए हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, बात समझना। फिर लिखता हूँ चलो A50 को, ठीक है, क्योंकि A50 क्या है? बड़ा दिख रहा है, बड़ी संख्या है। तो A50 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? A प्लस 49D 49D, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिस पद का मान निकालना हो उससे ठीक एक कम संख्या का गुणा किससे करते हैं? डी से करते हैं। तो A प्लस 49D, तो ये भी किसके बराबर आएगा? अपना 106 के बराबर आएगा। क्योंकि मैं इसके क्या लिख सकता हूँ? A50 लिख सकता हूँ। अब बात करता हूँ मैं A3 की। देखो, A3 को लिख सकता हूँ A प्लस 2D, क्योंकि जितने भी पद हैं उससे ठीक एक कम क्या? D लगाना है। तो ये इसका मान कितना है? देखो 12 है। इतना करने के बाद इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे, इसको समीकरण नाम दे कितना बेटा लोग? 2। अब देखो, मैं लिखूंगा समीकरण 1 में क्या करूंगा? समीकरण 2 घटाएंगे। क्या लिख दूंगा? घटाने पर। घटाने पर देखो, तो यहाँ क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। यहाँ भी क्या लग जाएगा? माइनस। और यहाँ भी क्या लग जाएगा? माइनस। ये A प्लस का ये कहीं का माइनस, दोनों आपस में क्या हो बेटा लोग? कैंसिल हो गए। 49D के अंदर फिर 2D गया, कितना बचेगा? 47D। 106 में से 12 घटाओ, कितना बचेगा? 90। 90 कितना बच जाएगा? 4। कितना बच जाएगा? 94। इसके करने के बाद अब देखो डी का मान कितना आता है? जो इधर गुणा में होता है उधर का में जाता है भाग में। तो 94 अपॉन में कितना आएगा? 47। देखो यहाँ पे अगर काटता हूँ तो 47 एकम 47, 47 दूना 2, मतलब 97 94 होता है, ठीक है। डबल कितना होता है? 94 होता है। कितनी बार जाएगा? 2 बार। मतलब डी का मान कितना आएगा? यहाँ पे 2 आता है। देखो डी का मान निकल गया। अब एक और चीज रह गई, कौन सी रहेगी? ए। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, डी का मान कहाँ पे रखते बेटा लोग? समीकरण 1 में। कौन सी में? समीकरण 1 में। क्यों रखेंगे? ताकि डी का मान यहाँ पे रखूंगा। समीकरण 1 की बजाय अपन एक काम करते हैं, 2 में रखते हैं। किस में रखते हैं? चलो इसको नाम 1 दे देते हैं, इसको 2 देते हैं। समीकरण 2 में रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 2 यहाँ पे छोटी दिख रही है, जो हमें छोटा दिखेगा उसमें मान रखें तो इजी पड़ेगा सवाल। अगर इसको मैं 1 मानता तो इसमें नाम यार 1 दिख रहा है, ठीक है ना। 2 छोटी समीकरण दिख रही है तो इसमें रखता है। A प्लस 2D बराबर कितना है? 12 है। अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पे कि जो डी का मान है वो लगाते जाओ। ए प्लस, देखो डी का मान कितना है? यहाँ पे 2 आया तो 2 लिख दो, बराबर कितना है? 12। तो ए 2 दूनी कितना होता है? 4। तो ए प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 12। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 4। तो ए की वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे 8।
देखो ए का मान कितना आया 8 आया और डी का मान कितना आया 2। अब क्या हम A29 मतलब जो 29 नंबर पे जो पद आएगा उसको मान निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला कितना होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब यहाँ पे A29 है तो A29 बराबर कुछ नहीं ए प्लस एन माइनस वन। अब 29 में से एक गया कितना बचेगा, क्योंकि एन का मान तो 29 है यहाँ पे, 29 में से एक गया कितना बचेगा 28 डी। तो 28 इंटू कितना बन जाएगा डी बन जाएगा, ठीक है ना। अब ए मतलब कितना है 8 तो 8 लिख दो प्लस 28 इंटू डी का मान कितना है, देखो यहाँ पे 2 आएगा 2 लिख देंगे। 28 में कितना होता है 56, 5 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 64। मतलब कि A29 नंबर पे जो पद आएगा ना उसका मान कितना रहेगा 64 रहने वाला है। देखो बहुत इजी तरह से सोल्व किया, आपको इसको बार बार करना है तो एक बार तो होएगा, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल पे। देखो यदि किसी एपी के, बात समझना बढ़िया सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है। यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है, तो क्रमशः मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे देखो पहले जिक्र किसका किया गया है तीसरा पद का, और यहाँ पे पहली संख्या कौन सी आ रही है 4, मतलब तीसरा पद किस रहेगा 4 रहेगा और नवा पद बाद में तीसरे के बाद क्या आया 9वां और 4 के बाद क्या आ रहा है -8, तो नवा वाला कौन सा रहेगा -8। मतलब क्रमशः मतलब क्या है, जो पहले है वो पहला वाला मान रहेगा, जो दूसरा है वो दूसरा वाला मान रहेगा। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। बात समझिएगा कि ऐसे में कहाँ तक गिनूं, मतलब एन का मान पूछ रहा है कि ऐसे में कहाँ तक गिनूं कि मुझे क्या प्राप्त हो जाए 0 प्राप्त हो जाए। मतलब किस नंबर पे क्या आने वाला है 0। हमें संख्या दी हुई है कि ये क्या आती है, क्या आता है 0 आता है, लेकिन ये किस नंबर पे आता है, मतलब हमें एन का मान निकालना है और एन का मान दिया हुआ है। देखो बताते हैं कौन सा पद शून्य होगा। यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः, देखो तीसरा पद कि A3 कितना दिया है, तीसरा पद मतलब क्या है 4, तो कितना लिख दूंगा मैं 4 लिख दूंगा। एक और क्या है नवा पद, तो A9 बराबर कितना दिया है -8, ठीक है ना। तीसरा तो कितना आ गया 4 और नवा कितना आ गया -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब माना लिख देता हूँ, माना कौन सा पद एनवा, मैं मानता हूँ एनवा, मुझे पता तो है नहीं, मैंने मान लिया कौन सा है एनवा। माना एनवा पद क्या है, एनवा पद शून्य है। कौन सा है बेटा लोग शून्य है, तो शून्य है तो अब बोला है तो ए एन बराबर कितना है, ये भी 0, ये दे रखा है उसने सवाल में कि शून्य तो है लेकिन हमें क्या करना है एन का मान निकालना है। अर्थात क्या है बेटा लोग कि एन का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। एन का मान 0 है कि एन में नंबर पे कितना आता है 0, और जो पद आता है ना उसे किससे दर्शाते हैं एन से, लेकिन जिस नंबर पे आता है उसे किससे दर्शाते हैं एन से दर्शाते हैं, ठीक है। अब क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A3 को, फिर से A3 को लिख सकता हूँ क्या A + 2D, क्योंकि मैंने क्या बताया था जस्ट पहले, मतलब ये प्रथम पद के अंदर उसे ठीक एक कम संख्या वाला डी का गुणा करता, तो A + 2D आ गया, तो यहाँ पे 3 था, इसका मान भी कितना रहेगा बेटा लोग यहाँ पे 4 रहने वाला है। अगर बात करते हैं A9 की, देखो यहाँ पे तो A प्लस कितना हो जाएगा 8D बराबर कितना आ जाएगा -8। क्या करूँगा फिर से घटाने पर मैं माइनस करता हूँ, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, लेकिन ये बेटा लोग यहाँ प्लस लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले से माइनस था और एक और माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये ए से ए कैंसिल हो गया। अब 2 के अंदर से 8 गया, कितना बचेगा 6 बचता है, लेकिन क्या बचेगा माइनस का, क्योंकि 8 के बड़ी संख्या के आगे माइनस लग रहा है। 4 और 8 कितने हो जाएंगे 12, क्योंकि यहाँ 8 प्लस का बन चुका है। अब डी का मान निकालना है हमको साहब, तो 12 बटे कितना -6, 6 दूना 12, कितना आ गया -2, क्योंकि माइनस भी लगा हुआ है, मतलब डी का मान कितना आया -2 आया, ठीक है। अब किसी भी एन में मान निकालने के लिए हमें तो एक तो ए और डी की जरूरत पड़ती है, हमने डी का मान कितना निकाल लिया 2 आया। अब बारी किसकी आएगी ए की, क्या लिखूंगा मैं डी का मान, देखो कौन सी समीकरण छोटी है ऊपर वाली, डी का मान समीकरण 1 में, कहाँ पे रखेंगे बेटा लोग समीकरण 1 में, ठीक है, रखते जाओ। डी का मान कितना है -2, रख दो पहले A + 2D बराबर कितना है 4 दिया हुआ है, तो A + 2 इंटू डी का मान देखो कितना है -2, तो -2 बराबर कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, बीच में प्लस लगा हुआ है। ए 2 दूनी कितना होता है 4, ये 2 प्लस का एक का माइनस का, प्लस माइनस गुणा करते कितना आता -4 बराबर कितना आ गया 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 4 -4 उधर का हो जाएगा प्लस का, तो 4 + 4, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 8,
इतना करने के बाद देखो ए का मान भी निकल गया और डी का मान भी निकल गया, तो क्या मैं किसी एन का मान निकाल सकता हूँ? वही फॉर्मूला लगा के जो पुराना वाला फॉर्मूला था, क्या था कि ए एन बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो क्या मैं एन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या बनता है, एन किसके बराबर रहता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 0 के फॉर्मूला लिखाया था मैंने अभी, देखो आपको ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो मैंने ए एन की फीड में क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और 0 का 0 अपना है ही सर। अब यहाँ मान रखते हैं अपन, ए का मान कितना आया 8, तो 8 रख दो प्लस एन, देखो एन का मान तो हमें निकालना है यहाँ पे, तो एन माइनस 1 लिख देंगे। बात आती है डी की, तो देखो डी का मान कितना है माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 0, ये 8 उधर जाएगा, ये का हो जाएगा माइनस का, तो एन माइनस 1 गुणा में कितना है -2, 8 उधर का हो जाएगा माइनस का 8, एन माइनस 1, ये -2 इस पूरे पद के क्या है गुणा में है, तो अगर उधर जाएगा कहीं में चल जाएगा भाग में, पहले से -8 है, -2 इधर कहीं में आ जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कैंसल, अब 2 चौक कितने होते हैं 8, तो एन माइनस 1 का मान कितना है बेटा लोग 4, 4 पर जाएगा, ठीक है। एन माइनस 1 का मान कितना आया 4, सोचो अगर एन माइनस 1 का मान 4 है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस 1 माइनस 1 उधर गया प्लस में हो गया, 4 और कितने होते हैं 5, मतलब जो पद 5वें नंबर पे आएगा वो कितना प्राप्त होगा, में 0 प्राप्त होगा। खुद सोचो ना यार, देखो हमारा तीसरा पद कितना है 4 है, ठीक है। अब 4 के अंदर अगर -2 जोड़ूंगा तो माइनस फिर क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, तो कौन सा पद कहलाएगा, 5वां पद कहलाएगा, चौथा पद कहलाएगा, ठीक है। चौथे के अंदर फिर -2 जोड़ूंगा, मतलब जो आएगा वो कौन सा कहलाएगा 5वां पद, और 2 के अंदर अगर -2 जोड़ता हूँ कितना आएगा 0 ही आएगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। मतलब 5वें नंबर पर पद जो आएगा ना वो कौन सा कहलाएगा 0 कहलाएगा। इसी के साथ हमारा कितने क्वेश्चन हो गया, 8वां और 9वां भी क्या होता है बेटा लोग कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को जमाना आता है ना आपको, तो आपका आधा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेन इस सवाल के अंदर क्या होता है कि आपको जमाना आना चाहिए व्यवस्थित, किस तरह से सवाल को सोल्व करना है अपने को, ठीक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उलझना नहीं है, जो बोलते जा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर उसको फॉलो करते करते एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। क्या बोला है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, कौन सा पद बोला है 17वां, मतलब कि क्या A17, ठीक है। 17वां पद है तो A17 लिखूंगा मैं, पद उसके 10वें पद से, मतलब एपी जो है एपी वही है, कोई दूसरी एपी नहीं आएगी, कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, तो A10 लिख दो, 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं 10वें पद के अंदर 7 जोड़ दूं तो किसके बराबर आ जाएगा 17वें पद के बराबर आ जाएगा, क्योंकि बोला क्या है कि 17वां पद इस 10वें पद से कितना अधिक है, अधिक मतलब क्या करना है जोड़ना है, प्लस कितना कर दूंगा मैं 7, ये भी समीकरण दी हुई है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, ये समीकरण बन जाएगी। अब मान लगाते जाओ, मैं A17 को लिख सकता हूँ क्या A प्लस 16D, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी होता है, बराबर मैं A10 को लिख सकता हूँ कितना A प्लस 9D, क्योंकि जस्ट एक कम क्या करना है संख्या का डी से गुणा करना है, प्लस का कितना है 7। अब एक काम करते हैं, जो बोला क्या है इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब क्या है डी का मान हमें क्या करना है बेटा लोग ज्ञात करना है, तो निकाल सकते हैं समीकरण से, देखो यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम इन सभी को उठा के किधर लाएंगे, इधर ले आएंगे, तो a प्लस 16d, देखो दोनों प्लस के इधर कहीं हो जाएंगे माइनस के, ये भी कहीं हो जाएगा माइनस का, बराबर कितना चल रहा है 7, देखो ये प्लस का ये कहीं का माइनस, दोनों क्या हो गए कैंसिल, 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे बेटा लोग यहाँ पे 7d बच जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ गया 7, तो डी का मान कितना आएगा 7/7, गुणा में इधर कहीं में आ गया भाग में, 7 से 7 कटा कितना बचा 1, मतलब डी की वैल्यू कितनी आती है बेटा लोग यहाँ पे 1 आती है, मतलब सारवंतर कितना है 1 है। तो देखो कितनी इजीली सोल्व किया सवाल को, मतलब जमाना आना चाहिए, अगर आपको जमाना आता है व्यवस्थित तो आपका आधा काम क्या हो जाता है बेटा लोग खत्म हो जाता है। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 11 की, देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 की एपी, देखो इस बार समांतर श्रेणी दी हुई है हमें कि 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। सवाल लिख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पहले सवाल को समझिए कि क्या बोलना चाह रहा है। देखो पहले क्या बोला है कि एक एपी दी है, मतलब एपी कौन सी लिख देता हूं मैं, ए पी का मान क्या है, देखो हमारे पास 3, 15, 27 और क्या है 39, ठीक है, का कौन सा पद, अब का कौन सा पद मतलब बोला है कि पद का मान निकालना है कि काउंटिंग करे पे कितने नंबर पे आता है, ठीक है, का कौन सा पद उसके मतलब इसी श्रेणी के 54वें पद से
मतलब जो 54 नंबर पद आने वाला है 54वें नंबर पे, उससे कितना है 132 अधिक है। मतलब ऐसा कौन सा पद है कि उसका मान कब प्राप्त होता है, जब मैं 54वें पद के अंदर 132 को क्या करूं, जोड़ दूं। मतलब 54वें पद के अंदर अगर मुझे 132 को जोड़ना पड़े तो जो संख्या प्राप्त होती है वो किस नंबर पे आती है, वो हमें निकालना है। देखा, ये बात समझना कि मैंने मान लिया वो कौन सा पद है, एनवा पद है, लिख देता हूँ माना वो पद कौन सा है, वो पद कौन सा है, एन वाई। कौन सा बेटा लोग, एन वा है। अगर वो पद एन वा है तो उस पे आने वाली संख्या कौन सी कहलाएगी, एन कहलाएगी। तो देखो ए एन, तो जो संख्या है वो एन कब आती है, जब मैं किस वाले के अंदर 54, मतलब क्या ए 54 के अंदर क्या करता हूँ, पद से 132 अधिक, मतलब ए 54 पद के अंदर में क्या जोड़ता हूँ, 132 को जोड़ता हूँ। तो ए 54 प्लस कितना आएगा, 132। बात है कि समझ में कि वो पद कौन से नंबर पे आता है, एन नंबर पे। तो संख्या क्या होती है, एन, वो ए 54 से क्या है 132 अधिक है, तो मैंने क्या करा, जोड़ दिया। अगर वो कम बोलता तो मैं घटाता। ठीक है, अब देखो किसी भी एन के मान निकालने के लिए हमारे पास एक तो ए पता होना चाहिए, एक और डी पता होना चाहिए। तो पहली बारी किसकी, ए की। अब ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद। देखो क्या दिख रहा है पहले नंबर पे आपको, 3 दिख रहा है यहाँ पे, तो कितना जाएगा 3। अगर बात करता हूँ मैं डी की, डी मतलब क्या होता है, दूसरे में से पहला घटा। तो 15 के अंदर से 3 गया, कितना बचेगा 12। मतलब डी का मान कितना बेटा लोग यहाँ पे 12। अब क्या मैं इस एन को लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना, डी बराबर। और इस ए को लिख सकता हूँ मैं ए प्लस 53 डी, ठीक है, प्लस 132, क्योंकि हमें पता है जब भी पद का नाम मान निकालते हैं तो उससे ठीक एक कम संख्या क्या करते हैं, हम डी से गुणा कर देते हैं। अब ए का मान देखो कितना है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देते हैं, प्लस अब एन माइनस 1 इंटू में डी का मान कितना है, तो यहाँ पे 12, तो 12 लिख दूंगा बराबर। ए का मान देखो फिर से कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस 53 इंटू डी का मान कितना है 12 प्लस 132। ठीक है, अब 3 प्लस एक काम करते हैं, चलो अपन एन माइनस 1 इंटू में कितना है 12, इस 3 को उधर पहुंचा देते हैं। तो 3 प्लस 12 का गुणा मैं 53 से करता हूँ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 36 के 6 हासिल आया 3, 12 पंजे 60, 60 के दिन कितने होते हैं 63, मतलब कितना आएगा 636। ठीक है, प्लस कितना है 132। अगर ये 3 इधर वाला उधर आता है तो कई का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो ये 3 कई का है, यहाँ पे प्लस का, ये कई का है माइनस, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर, देखो इसका मान कितना प्राप्त होता है, 6 और 2 8, 3 और 3 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, मतलब 700 कितना है 68। मुझे मान किसका निकालना है, एन का। तो यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू में 12 बराबर कितना आया 768। तो एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 768 बटे में कितना 12, भाग लगाओ, 12 12 5 60, 12 6 72। ठीक है, कितनी बार 6 बार गया, कितने बचेंगे, हाँ कितने बचेंगे यहाँ पे 4 बच जाएंगे, 12 कम 12, 12 3 24, 12 36, 12 चौक 48, कितने आएंगे यहाँ पे 64 आएंगे। ठीक है, 64 आने के बाद एन माइनस 1, अब देखो यहाँ पे हमें एन का मान निकालना है, तो हमें ज़्यादा झंझट पालने की जरूरत ही नहीं है, जो माइनस 1 है उसको उधर पहुँचा देते हैं अपन डायरेक्टली। तो 64 प्लस कितना हो जाएगा 1, मतलब एन बराबर कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास 65 आने वाला है। ठीक है, मतलब जो आया है अपना एन का मान क्या आया 65 आया। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि जो अगर जो पद 65वें नंबर पे है वो कब प्राप्त होता है, जब मैं 54वें पद के अंदर क्या करता हूँ 132। मतलब क्या पूछा था, कौन सा पद, मतलब कौन सा वाला 65वां पद, लिख दूं अर्थात 65वां पद कौन सा पद बेटा लोग, 65वां पद क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। तो अब बारी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितनी समांतर श्रेणियां हैं, साहब 2 है, और उनका सार्वंतर क्या है, एक जैसा है, मतलब समान है। यदि इनके 100 पदों का अंतर 100 है, 100 पद का अंतर कितना है 100 है, तो इनके हजारे पदों का अंतर क्या होगा। ऐसा नहीं करना कि हजारे 100 पद का अंतर 100 है तो हजारे पद का अंतर कितना होगा 1000, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, समझना बात को, क्या बोला है यहाँ पे कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर। देखो समांतर श्रेणी कितनी है यहाँ पे 2 है, तो एक तो पहली वाली समांतर श्रेणी, एक और कौन सी बेटा लोग दूसरी वाली। अब दोनों समांतर श्रेणियां अलग अलग है, तो मैं एक पहली वाली को मानता हूँ मान लो स्मॉल ए पी और दूसरी वाली को कैपिटल ए पी, ताकि दोनों में थोड़ा अलग अलग डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब उनके 100 पदों का अंतर बताओ, इसको मैंने स्मॉल माना है तो इसका 100 पद क्या आएगा, स्मॉल ए 100,
मतलब ठीक है, ए स्मॉल ए 100। अब बात करता हूँ सेकेंड की, तो इसको मैं प्रेजेंट करता हूँ कैपिटल से, तो इस कैपिटल ए 100 आ गया, क्योंकि दोनों का अंतर क्या है 100 है। मतलब अंतर मतलब क्या होता है घटाना, कि मतलब मैं अगर मैं पहली एपी के अंदर से दूसरी एपी को क्या करता हूँ घटाता हूँ, तो मुझे कितना प्राप्त होता है 100 ही प्राप्त होता है। अब देखो ए 100, तो ए 100 को लिख सकता हूँ क्या मैं ए प्लस 99 डी, क्योंकि किसी पद का मान निकालते हैं तो उससे ठीक एक कम संख्या का किसे गुणा करते हैं, डी से गुणा करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोलता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। तो ए प्लस 99 डी आ गया, माइनस का माइनस लगा दूंगा। अब इसको भी लिख सकता हूँ क्या मैं ए प्लस 99 डी। देखो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे हमने स्मॉल ए लिया और यहाँ पे कैपिटल ए लिया, लेकिन दोनों में डी हमने एक जैसा क्यों लिया, क्योंकि बोला प्रश्न में है कि दोनों का फार्मांतर क्या है, समान है। मतलब जितना डी यहाँ पे रहता है उतना ही डी दूसरे वाले में भी रहता है। इधर भी कितना आएगा डी, तो इधर भी कितना आएगा अपने पास डी ही होने वाला है, बराबर कितना आ जाएगा 100। अब ए प्लस 99 डी माइनस ये ए, देखो अंदर प्लस का बाहर क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा फिर से माइनस, तो 99 डी बराबर कितना आ जाएगा बेटा लोग 100 आ जाएगा। इतना करने के बाद देखो 99 प्लस का ये कहीं का माइनस का, दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना स्मॉल ए, इधर कैपिटल ए, मतलब क्या आया ए माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा अपना 100 आ जाएगा। तो इसको समीकरण नाम एक देते हैं अपन, किसका समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, कि अगर मैं स्मॉल ए के अंदर से कैपिटल ए घटाता हूँ कितना प्राप्त होता है 100 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर लिखता हूँ, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर। बताओ 1000 पद मतलब क्या, ए 1000 लिख दूं इधर में माइनस कैपिटल ए 1000 बराबर कितना आता है ज्ञात करना है। तो क्या मैं इसे निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हैं साहब, इसका मान किसी कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे ए 1000 है तो ए 1000 को लिख सकता हूँ मैं क्या ए प्लस 999 डी, ठीक है, माइनस का माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस फिर से क्या 999 डी, डी एक जैसा आएगा क्योंकि दोनों का फार्मांतर क्या है समान है। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं, ए प्लस 999 डी माइनस दोनों का ही क्या हो जाएंगे माइनस, क्योंकि बाहर क्या है माइनस, तो ए माइनस 999 डी। देखो दोनों आपस में क्या, देखो 9 3 बार है, दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो फिर से क्या है अपने पास यहाँ पे ए माइनस ए। देखो अब ये क्या है 1000 पदों का अंतर है, तो ये भी कितना आया हमारे पास ए माइनस ए ही आया, और हमने ए माइनस ए का मान पहले से निकाल रखा है, वो कितना आता है 100 आता है। तो लिख दूंगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से a माइनस ए बराबर कितना है 100 ही है, मतलब कि 1000 पद का अंतर भी कितना आता है 100 आता है, न कि 1000 आता है। बच्चे गलती करेंगे कि अगर 100 पद का अंतर 100 है तो 1000 वाले का 1000 आएगा, लेकिन इसका अंतर भी कितना है बेटा लोग 100 ही आता है, क्योंकि यहाँ भी कितना है a माइनस ए है और यहाँ भी कितना है a माइनस है, तो अगर इसका अंतर 100 है तो इसका अंतर भी डेफिनेटली कितना आएगा 100 ही आएगा। समीकरण 1 से a माइनस ए बराबर कितना हो गया 100। अतः अंतर किसका 1000 पद का, अतः अंतर कितना आएगा 100 होगा, ठीक है ना। तो अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब देखो प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है कि कितने अंकों वाली बोला है 3 अंकों वाली। अब 3 अंकों वाली संख्याएं की शुरुआत कहाँ से होती है 100 से होती है और खत्म कहाँ पे होती है 999 पे। मतलब कि संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है 100 से और एंड कहाँ पे होता है 999 में। मतलब जो 3 अंकों वाली संख्या है वो किससे विभाज्य है 7 से। अब विभाज्य का मतलब ये होता है कि 7 का भाग इसमें पूरी बार जाना चाहिए, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। मतलब देखो 100 से लेके 999 के बीच वाली संख्या है, तो हम ट्राई करते हैं पहले 100 से, स्टार्टिंग 100 से होती है, तो क्या 100 में 7 का भाग जाता है क्या, लगा के देखते हैं। 7 एकम 7 कितने बचेंगे 3, 7 चौक 28, फिर 2 बच जाएगा। देखो 30 में फिर 28 गया कितना बचेगा 2, मतलब यहाँ पे ये 100 जो है 7 से विभाज्य नहीं है। यही फिर ये अगर ट्राई करते हैं 101 पे तो 101 भी नहीं रहेगा, 102 भी नहीं रहेगा, 103 भी नहीं रहेगा, 104 भी नहीं रहेगा, 105 रहेगा। देखो क्योंकि अगर 105 के अंदर मैं भाग लगाता हूँ किसका 7 का, तो 7 एकम 7 कितने बचेंगे 3, 7 बन जाएगा कितना हो गया 35। मतलब 105 में कितनी बार गया 35, 15 बार गया। मतलब क्या यहाँ पे 105 क्या है 7 से विभाज्य। तो 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली संख्याओं में सबसे पहली संख्या कौन सी आती है अपने पास, यहाँ पे 105 होती है। अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अगर एक जैसे 104 में लगाते हैं हम भाग, ठीक है, तो 7 एकम 7, ठीक है, कितने बचेंगे 3, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, लेकिन ये कितना
34, मतलब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा होता तो पूरी पूरी भाग चल जाता है। इसने इसलिए क्या लिया, 105 लिया, ठीक है ना। इसमें पूरी पूरी भाग लगाना है। अगर बात करता हूँ मैं पीछे लास्ट में, तो कितना है 999, क्या 999 7 का भाग जाता है, 7 का भाग लगाना है, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, कितने बचेंगे यहाँ पे अपने, 1 2 बच जाएंगे, 7 चौक 28, कितने बचेगा फिर से 1, 7 दूनी 14, 19 में वो 14 का कितने बचेंगे अपने पास 5, मतलब देखो 5 में भाग जाता है क्या, भाग नहीं जाता है, मतलब 5 क्या है, एक्स्ट्रा है। अब अगर ये 5 नहीं होता तो हमारा भाग चल जाता कितनी बार, 142 बार। तो एक काम करता हूँ मैं 999 के अंदर से अपने इस 5 को क्या करता हूँ, घटा देता हूँ, तो कितना आएगा 994। मतलब अगर मैं 994 के अंदर, देखो ट्राई करते हैं, 7 का भाग लगाता हूँ, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 2, 7 चौक 28, फिर एक बचेगा 7 दूनी 14, मतलब देखो पूरी पूरी बार भाग गया, मतलब 994 क्या है, 7 से विभाज्य है। तो अपना लास्ट में क्या आएगा अपने पास यहाँ पे 994। बीच वाले पदों की बात करते हैं तो 7 से विभाज्य मतलब क्या है, इसमें 105 में फिर से 7 जोड़ दो, कितना आएगा 112, ये भी 7 से विभाज्य, 112 का क्या आएगा 119, फिर डेफ 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 कहाँ तक 994 तक। ये क्या रहेगा अपना पहला पद A1, ये है A2 रहेगा, ये A3 रहेगा, और ये क्या रहेगा AN रहेगा। क्यों मुझे पता तो नहीं है कि कौन से नंबर पे आ रहा है, ये फिर सारे लिखेंगे सच्चा तो अपन सूत्र लगा के मान निकाल लें, ठीक है ना। A1 A2 A3 AN। अब ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है, और ये कौन सा पद है एनवा। तो कितनी संख्याएं, अब संख्याएं पूछ रहा है, अब मान पूछ रहा है कि ऐसे कितनी संख्याएं हैं कि 105 से लेकर 994 के बीच जो किससे विभाज्य हो, 7 से विभाज्य हो। मतलब इनका काउंट करना है कि 1 2 3 कहाँ तक जा रही है, एन तक। संख्याएं कितनी है, मतलब क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो यहाँ एन बराबर ज्ञात करना है। अब आते हैं एन बराबर ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो तो अगर बात करता हूँ प्रथम पद की, तो यहाँ प्रथम पद कितना है, देखो ए बराबर 105 ही है। अगर बात करता हूँ मैं डी की, डी मतलब क्या होता है, दूसरे में से पहला घटाऊं, दूसरे में से पहला घटाऊं, 112 के अंदर में 5, 105 जाए कितना बचेगा, 7 ही बच रहा है, मतलब फार्वंतर कितना है अपना 7 है, और प्रथम पद कितना है 105 है। अब हमारे पास फार्वंतर पता है, प्रथम पद पता है, तो क्या मैं एन का मान निकाल सकता हूँ, क्योंकि देखो लास्ट में क्या है ए एन, तो ये एनवें नंबर पे आ रहा है, कौन सा है 994, मतलब ए एन का मान कितना दिया है 994 दिया है। लिख देता हूं मैं ए एन बराबर कितना दिया है 994, क्योंकि हम जानते हैं कि एन बराबर कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना होता है डी। तो क्या मैं इस एन की जगह, इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो लिख दूंगा मैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी बराबर 994। अब देखो ए का मान कितना है यहाँ पे 105, 105 लिख देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7, तो 7 लिख दिया बराबर 994। अब एन माइनस 1 गुणा में कितना 7, 105 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 994 माइनस कितना हो गया 105, ठीक है। अब एन माइनस 1 इंटू में कितना है 7, अगर मैं 994 के अंदर से 105 घटाता हूँ कितना आएगा हमारे पास 889 889 ही आएगा, ठीक है। अब एन माइनस 1 गुणा में कितना है 7, उधर का भी जाएगा भाग में, तो 889 बटे में कितना आएगा 7, लगाते हैं भाग, चलो 7 एक कम 7 कितना बचेगा 1, 7 दूनी 14 कितने बचेंगे 4, 18 14 कितने बचेंगे 4, कितना होगा 49, 7 तो कितना होता है 49, मतलब कि एन माइनस 1 बराबर कितना है 127। मुझे मान निकालना है एन का, माइनस 1 उधर गया, क्या हो जाएगा प्लस का 127 और एक कितना होता है 128, मतलब एन की वैल्यू कितनी बेटा लोग यहाँ पे 128 प्राप्त होती है। मतलब कि 105 से लेकर 994 तक कितनी संख्या है 128 है, मतलब 3 अंकों वाली संख्या कितनी है जो 7 से विभाज्य है, 128 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अंकों की है और किससे विभाज्य है 7 से विभाज्य होती है। तो अब बारी आती है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब क्या होता है कि 4 के पहाड़े में आने वाला, मतलब जो 4 के पूरा पूरा गुणा में चल जाए, मतलब भाग में होना चाहिए, ठीक है, मतलब भाज्य ही बोल रहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10 और 250 के बीच, मतलब स्टार्टिंग 10 से करनी है और एंड 250 पे। तो क्या 10 4 का गुणज है क्या, नहीं है, क्योंकि 4 के पहाड़े में आ रहा है क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 10 तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो 10 और 250 के बीच, मतलब फिक्स नहीं है कि 10 भी लेना है, 10 और 250 में कोई से भी ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी 12 से, देखो क्योंकि 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 3 बार तो जा रहा है, ठीक है। अब 12 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि 4 चौक 16, उसके बाद क्या आएगा 20, 4 बन जाएगा 20, लेकिन कहाँ तक जाना है मुझे 250 तक। तो चेक करते हैं क्या 250 4 का गुणज है क्या, 4 से काट के देखते हैं, 4 छंग 24 कितना बचेगा 1, 4 दूनी
8, कितने बचे रहे हैं? 2 बचे रहे हैं, मतलब 2 हमारे पास क्या है? एक्स्ट्रा है। तो क्या मैं इन 2 को कम कर दूं क्या? कम कर दूं क्या? क्योंकि 2 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो लेकिन पॉइंट में चाहिए भी नहीं, तो ऐसी संख्या चाहिए जो पूरा पूरा भाग चल जाए। तो 62 तो आ गया, लेकिन 62 के बाद 2 बच रहा है अपने पास यहाँ पे, तो 2 कम कर देता हूँ। किसमें से? 250 के अंदर कितना आएगा? 248 बटे कितना? 4। अब 4 छंग 24 ने 4 दूनी 8, मतलब पूरी पूरी बार गया। मतलब 250 से सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 4 की गुणा जो कौन सी है? 248। मतलब एंड कहाँ पे होता है? 248 पे। तो देखो हमारा एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। ये कितने गुणे, मतलब क्या एन का मान पूछ रहा है। ये प्रथम पद है a1, a2, a3 और ये an। वो पिछले सवाल जैसा ही करना है। यहाँ an बराबर कितना दिया हुआ है? 248 दिया हुआ है। प्रथम पद a मतलब कितना है बेटा लोग? यहाँ 12 है। d मतलब कितना है? 16 में से 12 गया, कितना बचेगा? 4। ठीक है, 16 में से 12 गया, कितना बचेगा? 4। प्रथम पद 12 के 12 लिख दिया। एन का फॉर्मूला कितना होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? d बराबर 248। मतलब एन का मान निकालना है। ए का मान कितना है? देखो 12, तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? देखो 4, तो 4 लिख देंगे, बराबर कितना? 248। तो एन माइनस 1 इंटू 4, 248 माइनस कितना? 12। तो एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 के अंदर से 12 जाए, कितने बचेंगे? 236। तो एन माइनस 1 गुणा में कितना? 4 उधर का मिल जाएगा भाग में, तो 236 बटे कितना हो जाएगा? 4। देखते इधर सोल्व कर देते हैं। एन माइनस 1 236 बटे कितना? 4। 4 और 5 का 20, कितने बचेंगे? 3। 23 में से 20 गए, कितने बचेंगे? 3। अब 4 और 32, 4 9 कितना? 36। मतलब कि एन माइनस 1 बराबर कितना है? 59। तो एन इक्वल टू कितना आएगा? 59 प्लस 1। मतलब एन का मान कितना आया आपका यहाँ पे? 60 आता है। मतलब कि 10 और 250 के बीच टोटल कितने गुणज है? 60 गुणज है, जो किसके? 4 के। तो अब आ जाती है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 की। देखो क्या लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए, कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 63, 67 और 3, 10, 17 के n में पद क्या है? बराबर है। बात समझिएगा कि दो समांतर श्रेणी दी हुई है, एक तो ये वाली है, एक कौन सी है? ये वाली है। दोनों अलग अलग है। मैं ऐसा कौन सा n का मान लूं कि जो nवें नंबर पे पद इधर आ रहा है वही पद nवें नंबर पे उस पे आए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या लूं, ऐसा कौन सा काउंटिंग करने पे नंबर लूं कि जो nवें नंबर पे पद उधर आएगा, कौन सी? पहली श्रेणी में, वही पद किस में आएगा? दूसरी श्रेणी में आएगा। लिखता हूं, देखो यहाँ पे मैं, एक तो क्या है? फर्स्ट एपी है अपने पास यहाँ पे, एक और क्या है? सेकेंड एपी है। इतना करने के बाद माना वो पद कौन सा है? एनवा पद है, जो प्रश्न में बोला है। तो उनके दोनों के पद क्या है बेटा लोग? यहाँ पे बराबर है। मतलब कि इधर का एन और इधर का एन दोनों क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, अब जरा बात करते हैं इधर की। देखो तो अगर मैं पहली वाली एपी के अंदर बात करूं तो देखो एन का फॉर्मूला कितना होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। और दूसरे के अंदर भी फॉर्मूला क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ऐसा नहीं कि दोनों कट जाएंगे, बात समझना कि ये ए बताओ किसके लिए है? प्रथम वाली के लिए, क्योंकि ये एन किसका है? प्रथम वाली का, ये दूसरी वाली का। तो यहाँ पे प्रथम एपी कौन सी? देखो यहाँ पे 63, 65, 67। मतलब इसके अंदर ए बराबर कितना आएगा? 63 आएगा। और डी मतलब कितना आएगा? देखो 65 के अंदर से 63 का कितना बचेगा? 2। अगर बात करता हूँ दूसरी एपी की, दूसरी एपी के अंदर देखो प्रथम पद कितना है? 10। मतलब ए का मान कितना आएगा? 3। 10 क्या? 3 है। अगर बात करता हूँ डी की, 10 में से 3 गए, कितने बचेंगे? 7। मतलब डी का मान कितना है? 7। मतलब प्रथम एपी के अंदर 63 ए है और डी मतलब क्या है? 2 है। मान रखते हैं ए मतलब क्या? 63, 63 रख दो प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी मतलब कितना है? 2, तो 2 लिख देंगे बराबर। अब इसके अंदर भी क्या करना है? वही ए मतलब कितना है? 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब कितना है? 7। दोनों की एन में पद तो पद बराबर है कि किस नंबर पे आ रहा है, लेकिन दोनों के प्रथम पद और डी अलग अलग है, तो अलग अलग मान लिख दिया अपन ने। ठीक है, 63 प्लस 2 का गुणा कम से करूंगा एन माइनस 1 से, कितना हो जाएगा बेटा लोग? 2n माइनस 1 बराबर माइनस 2 होगा। ठीक है, 2 2 कम 2 तो 2 कम 2, 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस 7 का गुणा n से कितना आएगा? 7n। 7 का गुणा 1 से माइनस का 7। अब क्या करेंगे हम? देखो संख्याओं को एक तरफ कर देंगे और जो हमारे संख्याएं हैं उनको एक तरफ कर देंगे और n वाले पद एक तरफ कर देंगे। देखो अगर 63 और 2 को घटाता हूँ, 63 माइनस का 2 63 2 कितने बचेंगे? 61 प्लस कितना आ जाएगा? 2n। 3 में से 7 गया, कितना बचेगा? बराबर में माइनस 4 बचेगा। 3 और 7 को 16 के माइनस 4 आया प्लस कितना है? 7n। अब करता हूँ माइनस 4 को एक काम करता हूँ इधर लाता हूँ, तो 61 प्लस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। माइनस 4 इधर प्लस का हो जाएगा। ये 7n पहले पे चल रहा है, 2n उधर गया, कहीं का हो जाएगा? माइनस का। 61 और 4 कितने होते हैं अपने पास? 65 हो जाता है। 7n में से 2n गया, कितना बचेगा?
5n, मतलब 5n के बराबर में इधर लिख सकता हूँ 63, क्योंकि इधर का उधर लिख सकते हैं बराबर में, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आएगी, 65 बटे में कितना 5, तो 5 एकम 5 कितना बचेगा 1, 5 दिया 15, मतलब कि 13वां पद जो आएगा ना वो दोनों के लिए क्या आएगा। अब बारी आती है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद पांचवें पद से क्या है 12 अधिक है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले क्वेश्चन जमाते क्या बोल रहा है कि वह एपी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद। अब तीसरा पद मतलब क्या होता है कि A3, मतलब जो तीसरे नंबर पे आएगा वो कितना है 16 है, तो 16 लिख दिया मैंने, ठीक है। और सातवां पद है, अब सातवां पद मतलब क्या होता है A7, ठीक है। सातवां पद पांचवें पद से, किससे, पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब क्या है कि सातवां पद कब प्राप्त होता है, जब मैं पांचवें पद के अंदर क्या करता हूँ 12 जोड़ता हूँ। क्यों 12, क्योंकि 12 क्या है अधिक है, अधिक मतलब क्या होता है जोड़ना, मतलब मैं क्या है अगर पांचवें पद के अंदर 12 को जोड़ दूं तो क्या प्राप्त होता है, सातवां पद प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब इसको आगे अगर फॉलो करें हम तो कैसे फॉलो करेंगे, देखो यहाँ पे इसको क्या मैं इस A3 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या A+2D, क्या लिख सकता हूँ A+2D बराबर कितना 16। इसको अपन नाम देते हैं समीकरण नंबर बेटा लोग कितना 1। क्या मैं इसको आगे फॉलो कर सकता हूँ, देखो मैं A7 को लिख सकता हूँ A+6D और A5 को लिख सकता हूँ A+4D प्लस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को उठा के मैं इधर लाता हूँ, कई को हो जाएंगे बेटा लोग माइनस को हो जाएंगे, तो A+6D माइनस A-4D दोनों माइनस को हो गए, बराबर कितना चल रहा है 12। ये A से तो A कैंसिल हो गया, 6D में फिर 4D गए, कितने बचेंगे 2D बराबर कितना 12, मतलब D का मान कितना आएगा अपने पास यहाँ पे 12 बटे में कितना आ जाएगा बेटा लोग यहाँ पे 2, तो 2 छंग कितना हो जाएगा D का मान 6। तो क्या मैं इस D का मान समीकरण 1 में रख के यहाँ पे A का मान भी निकाल सकता हूँ क्या, बात समझना कि D का मान समीकरण 1 में, क्योंकि किसी एपी को ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और डी का मान पता होना चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ डी का मान रखता हूँ मैं 6 जो है वो कितना रखता हूँ समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या बोलती है कि A+2D बराबर कितना आना चाहिए 16 आना चाहिए, तो 1+2D, डी का मान कितना है देखो यहाँ पे 6, तो 6 लिख दूंगा बराबर कितना है 16, तो A+2 छंग 12 बराबर कितना 16, तो 12 उधर का हो जाएगा माइनस का, 12 16 माइनस कितना 12, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी बेटा लोग यहाँ पे 4 आएगी, कितनी आएगी बेटा लोग यहाँ पे ए की वैल्यू 4 आती है, 16 से 12 कितने बचेंगे 4, मतलब कि प्रथम पद कितना है। अब बताओ एपी ज्ञात करनी थी, अब एपी निकलती कैसे है, जब मैं पहला कितना आया 4 आया, अब अगर मैं 4 के अंदर डी जोड़ दूं, देखो एपी का व्यापक रूप कैसा होता है कि ए कोमा फिर क्या होएगा A+D कोमा A+2D कोमा A+3D, ऐसा ही होता है, एक बार ए आएगा, एक बार डी जोड़ूंगा तो दूसरा पता जाएगा, दो बार जोड़ूंगा तो तीसरा आएगा, 3 बार जोड़ूंगा चौथा आएगा, इंट्रोडक्शन बता रखा है, ठीक है। ए मतलब क्या आ गया 4 आ गया, अगर मैं 4 के अंदर डी जोड़ दूं 4 और 6 कितने होते हैं 10, तो कितना आ गया 10, मतलब पहला पद तो कितना है 4 कोमा 10 कोमा, मतलब 6 से जोड़ते जाना है, A+2D 6 दूनी 12, 12 कितने होते हैं 16, 6 से जोड़ते जाओ, 16 में फिर 6 जोड़ा कितना आएगा 22 आएगा, मतलब क्या है हमारी यहाँ पे ए भी प्राप्त होती है 4, 10, 16 और 22। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट। तो बच्चों अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एपी दी हुई है, एपी कौन सी देखो 3, 8, 13 डेफ 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 253 में अंतिम पद से, अब देखो अंतिम पद बोला है, पहले मैं भाई स्टार्टिंग से गिनते थे अपन, अब क्या बोला है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब पीछे से अगर गिनूं तो पीछे पे गिनने पर मतलब पीछे से लास्ट से गिनते हुए आना है और कहाँ तक आना है 20वें पद तक, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया, हमें पहले तो कुल पद पता नहीं है और 20वां पद कहाँ से लाएंगे पीछे का। देखो सॉल्व को इजी बनाते हैं, किससे शॉर्ट ट्रिक से। देखो बात समझना कि 3, 8, 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कर रहे हैं, तो क्या मैं इसको देखो लास्ट वाले की तरफ से बोल रहा है, किधर बोल रहा है कि भाई इस बार कहाँ से गिनना है लास्ट से गिनना है, तो क्या मैं इसको लास्ट से गिनने की बजाय इस जो अपनी एपी को इसको उल्टा नहीं कर सकता क्या, मतलब जो इसका लास्ट वाला था इसको मैं आगे ले आता हूँ, वो जो स्टार्ट वाला था उसको लास्ट में कर देता हूँ, कैसे तो बात समझना 253 डेफ 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 डेफ, ठीक है, फिर क्या आएगा इधर 13, 8 और 3, इतना करने के बाद बात समझिएगा, इतना हमने कर दिया, अब ये हमारी क्या एपी बन गई,
मतलब पहले अंतिम से 20वां गिन रहे थे, अब फिर से अगर इसको समीकरण को हमने उल्टा कर दिया, किसको एपी को उल्टा कर दिया, तो फिर से क्या आ गया, हमें क्या करना है, ए बी का मान निकालना है, क्योंकि ए बी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी के अंदर अगर प्रथम पद कितना हो जाएगा, यहाँ पे 253 हो जाएगा, क्योंकि हम आगे इसको लिया है, 253 को लिया है। अगर बात करते हैं डी की, तो डी मतलब क्या होता है, बाद वाले में से पहला वाला, कोई सा ही घटाओ, जरूरी नहीं एपी के अंदर, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग वाले, पीछे वाले दे रखे हैं मैं यहाँ पे। तो अगर मैं 3 के अंदर से 8 घटाता हूँ, तो वो 3 के अंदर से 8 घटाया, कितना आएगा, -5, मतलब हमारे पास डी का मान कितना आएगा, -5 आता है। अब कौन सा बोला है, 20वां पद, तो कुछ नहीं करना है, ए 20 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब चूंकि ए एन बराबर कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी, तो ऐसे ही हमारे पास ए 20 का मान कितना आएगा बेटा लोग, यहाँ पे ए 20 की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस 19 डी आएगी, क्योंकि ठीक एक कम डी का गुणा करता है। अब देखो ए मतलब कितना है यहाँ पे 253, तो 253 प्लस 19 इंटू, देखो डी का मान कितना आया है अपने पास यहाँ पे -5, कितना आया है, देखो यहाँ पे 19 है, 13 नहीं है, 19 इंटू 13 बन रहा है, तो हर बार 19 इंटू, देखो डी का मान कितना है -5, तो -5 लिख देंगे। अब 253, देखो यहाँ पे कई का है अपना प्लस का 5 है, प्लस का 19 है, और 5 कई का है माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर 19 का गुणा मैं किससे करता हूँ, 5 से करता हूँ, कितना आएगा, -95 आता है, कितना आता है बेटा लोग, -95। अब घटाओ इसके अंदर से जरा, कितना आता है, देखो 13 में 5 जाएंगे, कितने बचेंगे अपने पास यहाँ पे 8। अब 14, 4 में से 9 जा सकता, नहीं जा सकता, 14 से 9 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास यहाँ पे, 14 से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, कितना बच जाएगा 5, कितना बचेगा 1, तो 158। तो बच्चों अब बारी आती है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी एपी के कोई समांतर श्रेणी है कि चौथे पद और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है लेकिन अच्छा है। तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए, मतलब एपी का मान निकालना है, एपी में पद कौन से होने वाले हैं। पहले देखो जो सवाल में दिया हुआ ना, उनको जमाते हैं व्यवस्थित कि क्या है क्या नहीं। एपी के चौथे और 8वें पद का योग, देखो अगर मैं बात करता हूँ पहले चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24 है। मतलब कि अगर मैं इस एपी के अंदर जो चौथा पद है एपी का, उस और 8वां पद है, चौथा पद और 8वां पद दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 24 आएगा। मतलब क्या, A4 प्लस 8वां पद क्या आएगा अपने पास यहाँ पे, A8 बराबर कितना आ जाएगा, 24। क्योंकि चौथे पद का मतलब भी क्या है, A24, और 8वें पद का मतलब भी क्या है, A8। दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 24, क्योंकि बोला क्या है, योग कितना है यहाँ पे 24, और मैंने बराबर कितना लिख दिया, 24। अब देखो यहाँ पे A4 का मतलब क्या होता है, A प्लस 3D, क्योंकि n बराबर क्या बोलता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना D। अब A8 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, A प्लस 7D बराबर कितना हो जाएगा, 24। मैंने इसको इस रूप में लिख दिया और इस वाले को इस रूप में लिख दिया। एक है यहाँ पे, एक और यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2A प्लस 7 और 3 कितने होते हैं 10, तो 10D कितना आएगा, 10D बराबर कितना हो जाएगा, 24। देखो 2 यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं और 2 हम यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा, 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5D बच गया बराबर कितना आ गया, 24। अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 एक कम 2, 2 दूना कितना 4, मतलब कि A प्लस 5D बराबर कितना आता है, मेरे पास 12 प्राप्त होता है। ये कौन सा समीकरण, एक नाम दे देते हैं, हमने इसको सोल्व किया। अगर इसको आगे फॉलो करते हैं तथा छठे और 10वें पदों का योग, मतलब कि A6, छठा मतलब एक 6 ही होता है, छठा व 10वें पदों का मतलब A10 का योग कितना है, 44 है। छठा मतलब क्या होता है, A प्लस 5D, ठीक है, और 10वां मतलब क्या होता है, A प्लस 9D बराबर कितना होता है, 44 है। अब A और कितना हो जाएगा, फिर से 2 है, 5D और 9D कितना होता है, 14D बराबर कितना, 44। फिर से 2 कॉमन लिया, कितना बच जाएगा, 2, 14 का कितना होता है 7D बराबर कितना आ गया, 44। अब 2 एक कम 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना 4, तो A प्लस 7D की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पर हमारे 22 प्राप्त होती है। इसको नाम कितना देंगे, समीकरण नंबर 2, और ये कौन सी समीकरण नंबर 1। क्या करते हैं हम, समीकरण 2 देखो व्यवस्थित करते हैं, समीकरण 2 माइनस कितना 1 करता हूँ। देखो 2 का मान कितना है यहाँ पे, A प्लस 7D बराबर कितना है, 22। एक और क्या है, A प्लस 5D बराबर कितना है, यहाँ पे 12 है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, माइनस लगा देंगे, देखो माइनस माइनस माइनस, ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमें यहाँ पे एपी निकालनी है, और एपी निकालने के हमारा प्रथम पद और डी पता होना चाहिए। और देखो यहाँ पे प्रथम पद और डी दिख रहा है, इसको फॉलो करें तो डी का मान निकल जाएगा। अब देखो ए यहाँ पे ए प्लस का ए का माइनस, दोनों क्या हो गए, कैंसल।
5 भी कहीं का नीचे माइनस का, 7 कहीं का प्लस का, 7 में 5 गए कितने बचेंगे 2d, 22 में 12 घटाओ कितना बचेगा यहाँ पे 10 आएगा, कितना आएगा 10। मतलब डी का मान कितना आता है 10 बटे में कितना 2, गुणा में तो भाग में आ गया, 2 पंजे कितना हो गया 10, मतलब डी का मान कितना आता है 5 आता है। तो क्या मैं इस डी के मान के जरिए अब यहाँ पे क्या मैं ए का मान निकाल सकता हूँ, समीकरण 1 में मान रख दूं कि डी का मान कहाँ पे रखेंगे, डी का मान 1 में, किसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या बोलती है कि a प्लस 5d बराबर कितना होता है 12 होता है। अब देखो a जगह 1 लिख दूंगा, 5 की जगह 5, डी का मान कितना है देखो 5 ही, बराबर कितना आ जाएगा 12, ठीक है। डी का मान कितना प्राप्त हुआ 5 ही प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे बेटा लोग यहाँ पे अपन कि a 50 में कितना होता है 25 बराबर कितना आ जाएगा 12। अब 25 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 25, तो a बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 13। तो देखो प्रथम पद कितना प्राप्त हुआ माइनस का 13 प्राप्त होता है, कितना कौन सा पद प्रथम पद। तो क्या मैं इसके जरिए अगला पद निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमें क्या बोला समांतर श्रेणी निकालनी है। अगर मैं निकालू देखो इधर लिख देता हूँ, चलो जाके कंपार्टमेंट करता हूँ, अगले पे आ जाए, चलो देखिएगा a बराबर कितना है माइनस का 13 ये प्राप्त हुआ, और d देखो यहाँ पे d का मान कितना आया था 5 आया था, d बराबर कितना है 5। तो क्या मैं इसको आगे निकाल सकता हूँ, मान के निकाल सकते हैं, सिंपल है, क्योंकि प्रथम पद a1 a2 a3 ये कितना आया -13 आया। अगर इस -13 में क्या करूँ मैं 5 को जोड़ दूँ कितना आएगा माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर -8 के अंदर क्या करूँ फिर से 5 को जोड़ दूँ, क्योंकि जस्ट अगला पद कब आता है जब पिछले वाले पद के अंदर क्या करते हैं डी को जोड़ते हैं, -8 में 5 जोड़ दो कितना आएगा बेटा लोग यहाँ -3, मतलब -13 -8 -3 कितने पद बोले थे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 3 पद। तो क्या है हमारे पास आंसर है यहाँ पे बेटा लोग -13 -8 और -3।